हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम देख रहे थे आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले होते हैं उसको देख रहे थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फार्मूले हैं बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है। ठीक है, अगर वो नहीं देखा प्लीज़ उसको जाके देखिए। उसका जो लिंक है हम कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे पता ही होगा कि आपके जो फार्मूले बेस्ड सब क्वेश्चन होते हैं, जैसे 100 नंबर कोई पेपर होता है तो लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट आपके जो आपका फार्मूला बेस होते हैं और फॉर्मूला रख के आपके सॉल्व हो जाते हैं। हमने पार्ट 1 अब कर लिया है। ठीक है, उसको जाके आप पहले देखिए। ठीक है, तो कल हमने कर लिया था आपका पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तक कर लिया था। ठीक है, उससे आगे हम देखेंगे आज। ठीक है, थोड़ा हमने कल इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आपको जैसे पता होगा। इसमें सब जो क्वेश्चन बनते हैं हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में आपने चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कितनी परसेंट आपकी मशीन की एफिशिएंसी हो जाती है, तो 50% आपकी एफिशिएंसी में क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आप होती है। ठीक है, इसकी आपकी कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। ठीक है, आरटीएच क्या होता है आपका आरएल के बराबर होता है। आरटीएच क्या होता है आपका जो इंटरनल आपका टोटल आपका रेजिस्टेंस होता है वो आरटीएच कहलाता है। और लोड आपका रेजिस्टेंस आरएल क्या होता है आपका जो लोड का आपका रेजिस्टेंस होता है वो आरएल आपका कहलाता है। ये दोनों आपका बराबर होने चाहिए तभी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे हो सकती है। पीएम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम इसका फॉर्मूला क्या होता है वीटीएच। ठीक है, जो हम वीटीएच निकालते हैं आपका। ठीक है, वीटीएच स्क्वायर अपन 4 आरएल और वीटीएच आपके सॉरी आरएल और जो आपका आरटीएच है दोनों सेम है, तो आरएल की जगह आपका आरटीएच भी आप रख सकते हो, तो अब हो जाएगा वीटीएच स्क्वायर अपन 4 आरटीएच। ठीक है, अगर कहीं पे आपका वेरिएबल आपका लोड आता है तो उसका देख क्या होता है जो जेड एल होता है, जेड एस आपका स्टार हो जाए। इसका मतलब क्या होता है आपका जैसे यहाँ पे कभी आपका आ गया इक्वेशन आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच आ गया तो आपका जो प्लस होता है प्लस आपका माइनस में चेंज होता है। ठीक है, आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच हो जाता है, यही इसका स्टार का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे अगर कहीं पे दिया रहता है वेरिएबल 5 से 10 ओम दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में तो कौन सा चुनना होता है, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका चुनना होता है। ठीक है, 5 यहाँ पे आरटीएच और वीटीएच की जगह रख सकते हो। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए इसके अगर आर एल निकालना हो तो इसका रूट में आपका जब वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस दिया हो तो आर टी जो आर एल होता है क्या होता है आपका रूट में होता है आर टी एच स्क्वायर प्लस आपका एक्स टी एच स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम कुछ आपका फॉर्मूला बेस ट्रिक के साथ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच एन टाइम्स देन रेजिस्टेंस। आपको बता दें कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है कि आपका जो वायर की आपकी लंबाई एल थी इसको 2L कर दिया गया है। कहीं पे आता आपका जो एरिया था आपका एरिया आपका बढ़ाकर एरिया था उसको हाफ कर दिया जाता है, कहीं पे आपका डबल कर दिया जाता है। तो उससे हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आपके फॉर्मूला देखेंगे। अगर कहीं पे एन टाइम्स यहाँ पे बोल रहा है कि कम इसका एल था पहले 2L हो गया तो इसके लिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका एन स्क्वायर आर होता है। ठीक है, एन स्क्वायर आर आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन की जगह वो रखे थे कि यहाँ पे आपका कितने गुना हो रहा है, जैसे 2 गुना हो रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू आपका आर क्या होता है जो प्रारंभिक आपका मान दिया रेजिस्टेंस का जैसे 4 दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 को 16 गुना आपका हो जाएगा, 2 गुना आपका स्ट्रेच करने पे। ठीक है, इस तरह अगर बोलता है कि आपका जो वायर का एरिया है एरिया क्या हो जाता है एन टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, एन टाइम्स बढ़ जाता है मतलब ए2 आपका जो एरिया था क्या हो जाता है पहले के मुकाबले आपका एन टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, आपका न्यू आपका रेजिस्टेंस क्या है, तो न्यू आपका रेजिस्टेंस के लिए हो जाता है आर आर न्यू हो जाएगा। आर ओल्ड में आपका क्या कर देना आपका जितने गुना आपका वो बोल रहा है कि इतने गुना हो रहा है तो उसमें आपका भाग देते हैं एन स्क्वायर का। ये आपकी ट्रिक है, ये बहुत बड़ा आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है, ये समझाने की इतना टाइम नहीं होता है इसलिए आप इसे डाटा भी याद कर लीजिए। अगर बोलता है एन टाइम्स अगर बढ़ा रहे घटा रहे तो एन स्क्वायर आर आता है। ठीक है, अगर एरिया की बात करें एरिया घटा बढ़ा रहे हैं तो आर ओड अपॉन एन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, डी आपका डाई अगर कहीं भी बोल रहा है तीन ही क्वेश्चन बनते हैं आपका, ये तो लंबाई का, ये तो एरिया का, या आपका डाई का। बोल रहे आपका जो डाई दो था कि क्या है आपका डाई वन से आपका इतने गुना है, तो आर न्यू क्या हो जाता है आपका जो आर ओल्ड दिया हुआ है अपॉन में आपका एन की पावर 4 यहाँ पे कर लेते हैं कितने गुना इसका डाई आपका कटा बटा है। तो ये जो आपका तीनों फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, उसका टेलीग्राम जो ग्रुप का आपका लिंक है मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आपके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपका हीटिंग एलिमेंट आपको पता होगा हीटिंग एलिमेंट क्या होता है आपका नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम में क्या होता है आपका 80% और 20% का आपका यहाँ पे मिश्रण होता है। ठीक है, नाइक्रोम और क्रोमियम का।
ठीक है। इसका जो हीटिंग पॉइंट कितना होता है आपका 1400 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। सोर्स की बात करें, जैसे आपको पता होगा, आपका सर्किट पे आपने देखा होगा, जैसे बैटरी लगी हुई, तो बहुत सारे एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स आते हैं, कहीं पे आपका सिंपल अगर बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगे सिंपल आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहीं इसकी जगह आप क्या लगाओ, आपका करंट सोर्स कहीं पे लगाओ, ये सिंपल आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, इससे किसी पे आपका डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा आता है एक डिपेंडेंट सोर्स, इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसके बताने का सिंपल सा उद्देश्य है, कहीं पे मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में देखा है, कहीं पे आपको सीधा आपका सैंपल बना के दे देगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस बोलेगा कि आपका कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो 4 तरह से यहाँ पे आपके सिंबल होते हैं, ये क्या होता है, CCVC, करंट कंट्रोल वोल्टेज आपका करंट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ऐसा आना था, ठीक है, वी ऐसा आना था, ठीक है, आपका, ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे कंट्रोल आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और यहाँ पे वोल्टेज करंट करंट सोर्स, ठीक है, ये दोनों आपके करंट सोर्स वाले हैं, ये आपके दोनों आपके वोल्टेज सोर्स वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंबल आपका दिए रहेंगे, वहाँ से आपका ये पूछा जाएगा ये कौन सा आपका वोल्टेज सोर्स, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स आपके कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ आपका ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको सीधा ये डायग्राम दिया जाएगा, बोलेगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ में, आपका आपको पता है ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है, इसका लीनियर आपका ये बढ़ रहा है, ठीक है, ग्राफ में। तो इसका क्या अर्थ क्या हो रहा है, जितना आपका वोल्टेज बढ़ रहा है उसी क्रम में आपका आई भी आपका बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर आपका हो जाएगा, मतलब आपका लीनियर के हिसाब से बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ा है उतना आपका करंट बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का अर्थ क्या होता है आपका, यूनिलेटर एक ही दिशा में आपका प्रवाहित होना, ठीक है, आपको पता है जैसे एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो यूनिलेटरल आपका यह हो गया आपका यूनिलेटरल। पैसिव होता है, पैसिव क्या होता है आपका, ये दो आपके एलिमेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव, ठीक, एक होता है आपका एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। एक्टिव का अर्थ क्या होता है, कोई भी आपका एलिमेंट होता है वो खुद से आपका क्या करता है, पावर आपका जनरेट करता है, क्या करता है, पावर आपका जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका एक्टिव आपका सोर्स या एक्टिव आपका एलिमेंट कहते हैं। पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो आपका खुद से आपका जो पावर होता है वो जनरेट आपका नहीं करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो आपका कंज्यूम करता है, या जो पावर होती है किसी पावर को डिसिपेट करता है, डिसिपेट मतलब खर्च करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, क्या आपका पैसिव आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये खुद से आपका पावर जनरेट नहीं करता है, ये आपको डिसिपेट करता है पावर को हीट के रूप में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका पैसिव आपका एलिमेंट कहलाते हैं। आई होप आपको तीनों टर्म यहाँ पे अब आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये डायग्राम दिया जाएगा, बोलेगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्शन में कुछ घुमा के दे देगा, एक ऑप्शन आपको तीनों में मिलेंगे, ठीक है। एक आएगा आपका नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे आई आ गया, ठीक है, ये लीनियर सच चल रहा था, लेकिन ये बी से आकर आपका फ्लैट हो गया, तो क्या हो गया आपका लीनियर नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन आपका लीनियर हो जाएगा। बायलेटरल की बात करें तो बायलेटरल क्यों है, बी आई है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है और पीछे आपके दोनों दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बायलेटरल आपका हो जाएगा। और पैसे मैंने समझाई आपको, ठीक है, क्या करता है आपको, जो खुद खुद से आपका क्या कर पावर आपका जनरेट आपका नहीं करता है, और कहीं पे आपका क्या होता है, जो हीट आपका हीट या आपका जो पावर क्या होता है डिसिपेट करता है, डिसिपेट मतलब होता है आपका खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका पैसिव बोलते हैं। और एक्टिव इसको बोलते हैं आपका जो खुद से आपका पावर क्या करता है जनरेट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एक्टिव सोर्स यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट आपका आपका यहाँ पे ये दिया रहेगा, तो क्या आपका लीनियर है, ठीक है, क्योंकि आपको बता दें ये वी आर आई के साथ लीनियर ढंग से बढ़ रहा है, ठीक है, पीछे भी और आगे भी, तो दोनों दिशा में ये बायलेटरल हो जाएगा, लीनियर भी आपका बायलेटरल भी, और पैसिव मैंने आपको समझाई है, ठीक है, जो खुद से आपका पावर क्या करता है जनरेट आपका नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका पैसिव आपका एलिमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन लीनियर, अब यहाँ ऊपर तो हम लीनियर लेना पड़ते नॉन लीनियर क्यों है आपका, ठीक है, आपका क्योंकि यहाँ पे और इसको आप ये तो पीछे जाना चाहिए था, ये उसी दिशा में रहना चाहिए तभी ये लीनियर होता है, लेकिन ये कहीं भी दिशा में आपको भटक रहा है, इससे क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर हो जाएगी। इससे तो आपका डायग्राम आएगा परीक्षा में, आपको पूछा जाएगा कि क्या आपकी प्रॉपर्टी है। एक्टिव यहाँ पे ये एक्टिव सोर्स है, एक्टिव सोर्स का मतलब वही वो मैंने बोला जो खुद से क्या करता है आपका पावर आपका जनरेट करने की क्षमता रखता है, उसको क्या बोलते हैं आपका एक्टिव सोर्स यहाँ पे कहलाता है। बायलेटरल का क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में आपका वर्क कर सकता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, अगर आप बैटरी यहाँ से लगाओ तो करंट यहाँ फ्लो होगा, ठीक है, अगर बैटरी अगर यहाँ से लगाते हो तभी करंट यहाँ से फ्लो होगा, और बैटरी यहाँ से लगाते हो तो करंट आपके यहाँ फ्लो होगा, इससे आपका रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे क्या बोलते हैं आपका बायलेटरल आपका बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपका डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका लीनियर है, आपका देख के पता लग रहा है लीनियर है। एक्टिव आप मैंने बता दिया जो पावर आपका जनरेट करता है खुद से, वो क्या कहलाता है आपका एक्टिव यहाँ पे सोर्स कहलाता है। बायलेटरल आपका क्या देखिए, आप इस दिशा में भी और इस दिशा में भी दोनों दोनों दिशा में ये वर्क कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं आपका बायलेटरल यहाँ पे बोलते हैं,
ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे नॉन लीनियर, ठीक है, तो नॉन लीनियर यहाँ पे आपको देख दें, आपको डायग्राम से पता चलता है ये आपका पैराबोला हिसाब से आपका बढ़ रहा है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर बिल्कुल आपका, ठीक है। यूनिलैटरल मतलब आपकी एक ही दिशा में आपको वर्क कर सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं आपका यूनिलैटरल आपका बोलते हैं। जैसे आपका यूनिलैटरल का उदाहरण है आपका डायोड, बहुत अच्छा उदाहरण है आपको देख, जैसे फॉरवर्ड वाइज में आपका केवल एक वर्क कर सकता है, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिलैटरल हो जाएगा। और आपका एक्टिव सोर्स आपको मैंने बताई है, जो खुद से आपका पावर जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका एक्टिव आपका सोर्स यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एग्जाम की में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक EMU कितने एम्पियर के बराबर होता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपका एक EMU की फुल फॉर्म क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितने एम्पियर के बराबर होती है, 10 एम्पियर के बराबर होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका यूनिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका गुड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर सकते हो। EMU कितना होता है आपका 10 एम्पियर के बराबर होता है। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल क्लासेस आते हैं बहुत ही ज़्यादा, मैं इसके साथ ट्रिक बताऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा इस ट्रिक को जानने में, ठीक है। देखिए इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी आती है, आता है आपका ये क्वेश्चन एक डेफिनेट देखने को मिलेगा, जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपका जो वाई टाइप आपका जो इंसुलेटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होती है, तो वाई टाइप की कितनी होती है 90 होती है। लेकिन एक क्रम हम भूल जाते हैं, क्योंकि वाई पहले कोई भी क्रम नहीं है, वो जो वाई आपका क्लास का इंसुलेटर होता है 90 डिग्री सेल्सियस आपका वर्क कर सकता है। जो टाइप आपका क्लास ए का होता है वो 105 डिग्री तक, और क्लास सी का आपका 120 डिग्री सेल्सियस तक वर्क कर सकता है, और क्लास बी का 130 तक, और क्लास एफ का आपका 155 तक, और क्लास एच का आपका 180 तक, और क्लास सी का आपका 180 डिग्री से ऊपर आपका जितने भी एलिमेंट, इसमें कोई भी आपका क्रम नहीं बनता, इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मैं सिंपल सा आपका एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एक ट्रिक लिखा, यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हर, ठीक है। यू, ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हर, ठीक है। हम किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, लास्ट में सी आपको याद रखना है, किसी आदमी को बोल रहे हैं यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हर, तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो, ठीक है। तो आप मैंने ये ट्रिक आपका खुद बनाया, ठीक है, इसका आप याद रख सकते हो, ठीक है। यू आर मतलब आपका यू से हो जाएगा आपका 90 डिग्री स्टार्टिंग से, ठीक है। इसमें आपने कितना 15 ऐड कर देना है, और ठीक है यू आर 105 डिग्री यहाँ पे जैसे था वर्क करेगा एक्सट्रीमली, ठीक है, इसमें और फिर 15 यहाँ पे ऐड कर दें 120, ठीक है, या एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, इसमें 130 आ जाएगा, ठीक है। और एक्सट्रीमली बैड फॉर इसमें 155 डिग्री, हर का मतलब 180 डिग्री, और सी का आपका 180 एबव, ठीक है। आप अगर इस लाइन से याद करोगे तो आप थोड़ा ध्यान वहाँ पे, अगर आपको थोड़ा भूल देवी होगी तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्या बताया मैंने, यू आर एक्सट्रीमली बैड फॉर हर, ठीक है। 90 105 15, इसमें 15 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें 10 ऐड हो रहा है, फिर से आपका 25 ऐड हो रहा है, इसी तरह से आपका लगा सकते हो, ठीक है। एक दो बार आप ट्रिक देखोगे ऑटोमेटिक आपको ये आ जाएगा। देखते हैं कुछ नेटवर्क एनालिसिस आपको बताओगे, ये इसी डायरेक्ट आपके एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैस या लूप एनालिसिस होता है, ठीक है, नोड एनालिसिस, और यहाँ पे जैसे मैस एनालिसिस में सीधा ये आपका ये सीधा ऑप्शन बेस आता है कि ये आपका कौन सा सही है, तो लूप इक्वल टू आप रख सकते हो B-N+1, ठीक है। बी के यहाँ पे आपका नोड है, ठीक है, बी के यहाँ पे नोड है, और एल के आपका लूप है, ठीक है, एन के आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस है, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है आपकी नोड इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या होती है n माइनस, अगर जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस है उसमें से एक अगर माइनस कर दिए तो क्या बनेंगे आपकी, उतनी इक्वेशन आपकी बनती है सर्किट में, ठीक है। मैथ एनालिसिस में बात करें तो मैंने मैथ एनालिसिस में क्या क्या आपका यूज़ होता है, तो ये भी आपका एग्जाम में आता है, वन लाइन में आता है, तो केवीएल प्लस ओम लो आपका मैथ एनालिसिस में लगता है। सुपर मैथ एनालिसिस बात करें तो केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम लो यहाँ पे लगता है। आपको नोड की बात करें तो नोड में आपका केसीएल और ओम्स लो दोनों लगते हैं। सुपर नोड की बात करें तो केसीएल केवीएल और आपका ओम लो आपका तीनों आपका लगते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर कोडिंग। इस क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कलर कोडिंग है, ठीक है। इसको मुझे लगता है ये आपको सभी को आपका ध्यान होगा, जैसे आपको होता है, जैसे सभी ने याद किया होगा, ठीक है, BB और BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो आपका ठीक है क्या होता है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो ब्लैक से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, तो टिप फर्स्ट आपका एलिमेंट होता है, जैसे आपका जो कलर कोडिंग क्या होता है यहाँ पे मार्किंग होती है 1 2 3, ठीक है, यहाँ से हम एडिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका ब्लैक में 0 0,
ठीक है। जो मल्टीप्लाइंग होता है आपका 10 की पावर 0 होता है, मतलब 1 आपका। टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% आपका ब्राउन रेड में 2%, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का आपका यहाँ पे टॉलरेंस याद रखना है आपका, ठीक है। गोल्ड में आपका 5% होता है, सिल्वर में आपका 10% होता है, और नन अगर कोई भी नन नहीं दिया है आपका टॉलरेंस के लिए तो 20% आपका मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमने ये पांचवा पॉइंट बहुत जगह आपने ये बहुत जगह कम देखा होगा आपने, ये फिफ्थ आपने हमने ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी देखा है, ठीक है। अगर कहीं पे आता है कि ब्राउन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है तो 100 ppm होता है, ठीक है। रेड की बात करें तो 50 ppm होता है, ऑरेंज की बात करें तो 15 ppm, और ऑरेंज की आपका येलो आपका कितना होता है, आपका येलो की कितनी होती है आपकी 15 ही आपकी ppm होती है। इसको आप खुद से याद रख सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको याद हो गया बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ठीक है। इस तरह आपका याद रख सकते हो, ठीक है। और इसमें समझाने का इतना कुछ है नहीं, ठीक है। इस सारणी को आप खुद से याद रख सकते हो, ठीक है। आपका जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से 10 की पावर बढ़ती जाती है, इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपकी लो एनर्जी वाला कौन सा सबसे आपका होता है, तो रेड आपका क्या होता है, आपका लो एनर्जी वाला यहाँ पे कलर कोड होता है, और वायलेट क्या होता है आपका हाई एनर्जी वाला आपका कलर कोड होता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका कहीं पे अगर इनफाइनाइट वाला में सर्किट आ जाता है तो आप सिंपल से एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है। जो आपका अगर कहीं पे आ सकता है तो आर इक्वलेंट क्या होता है आपका 5+, ये सिंपल आपका जिस पहले आपको सॉल्व करते हो उसी तरह से आपका, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपका यूनिट्स हैं जिसको आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी हम सॉल्व करने की इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आप देखो इन क्वेश्चन आपका कहीं पे क्वेश्चन आपका 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें हम कोई भी आपका यूनिट वगैरह निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में देख रहे हैं। डाया और ऑफ आइट जो ऑटम होता है, जो ऑटम का आपका जो डाया कितना होता है आपका 10 की पावर -10 आपका मीटर होता है, और 1 लाख में आपका कितना होता है 1 लाख आपका 10 की पावर 5 आपका होता है, और 1 मिलियन आपका 10 की पावर 6 होता है, 1 बिलियन आपका 10 की पावर 9 होता है, और 1 ट्रिलियन आपका 10 की पावर 12 होता है। इसको आप इसको बहुत छोटा समझते हैं बिलियन ट्रिलियन, लेकिन जब वहाँ पे मान आता है हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड में बात करें, सॉलिड में आप क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आपका क्या होता है करंट फ्लो होता है। लिक्विड में बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से आपका करंट फ्लो होता है। क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कि जो लिक्विड होता है उसमें किस वजह से यहाँ पे आयंस आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो किसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से हो रहा है। चार्ज ट्यूब की बात करें तो चार्ज ट्यूब में आपका इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस इन दोनों की वजह से ये क्वेश्चन बनता है आपका तीसरा वाला। ऊपर वाले इतने नहीं बनते, लेकिन चार्ज ट्यूब में बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस यहाँ पे दोनों से आपके करंट यहाँ पे फ्लो होता है। यूरेका क्या है आपका, यूरेका आपका कॉन्स्टेंटन है आपका कॉपर और निकिल का यहाँ पे मिश्रण है, जिसमें 55% आपका कॉपर और आपका 45% यहाँ पे निकिल है। मैग्नीन की बात करें तो मैग्नीन आपका किसका मिश्रण होता है, आपका कॉपर आपका मैग्नीन और निकिल का यहाँ पे मिश्रण होता है। सॉरी मैग्नीज, कॉपर मैग्नीज और निकल के यहाँ पे मिश्रण होता है। 86% आपका कॉपर, 12% आपका मैग्नीज और 2% आपका यहाँ पे निकिल होता है, ठीक है। आज बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन कल से हम ये ऐसी सर्किट एसी सर्किट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इससे क्या आपको बता दें, ठीक है। बहुत ही इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आर पढ़ेंगे यहाँ पे, एल पढ़ेंगे, आर एल सी पढ़ेंगे, क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट जैसा आपको पता होगा, जहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसमें वी आर आई क्या होता है एक ही लाइन में होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, और जो आपका इंडक्टर होता है उसमें लैग करता है, तो इससे कैपेसिटर में आपका करंट आपका लीड करता है। इस तरह से हम कल पूरा समझेंगे। तो आई होप आपको पसंद आई। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, उसका लिंक मैं आपका कमेंट बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज़ सभी के साथ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी साथ आपका शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए सभी को। आप सपोर्ट करेंगे तो इसी आपका कंटिन्यू रखिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।